हम लोगों ने कल जो बात की थी वो हम लोगों ने यूनिट सेल मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 कर लिया है ना। और लेक्चर नंबर 1 पे हम लोगों ने कहाँ तक बात कर लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट तक की हम लोगों ने बात कर ली। और आज हम लोग बताएंगे क्या होता है एडवांटेज एसआई यूनिट का। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, कापी पेन निकाल कर बैठ जाइए और अगर नोट्स बनाना तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स का क्या एडवांटेज है ये हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आपको एक चीज पता ही चल गई होगी कि एसआई यूनिट पे जो हम लोग चीज मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं मीटर पे, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड पे। ऐसे ही हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पूरी 9 पूरी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, मान के आप चलिए, है ना। चलिए, तो अब जो इसका पहला पॉइंट है वो ये है, एसआई इज कोहेरेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है? कोहेरेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम है? कोहेरेंट। एसआई इज कोहेरेंट। कैसा सिस्टम है? कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि देखिए क्या होता है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनाई जा सकती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनाई जा सकती है। जैसे हमने ले लिया क्या, एरिया। क्या ले लिया? एरिया। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में, और ब्रेथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। यानी टोटल क्या होता है हमारा? मीटर स्क्वायर। यही चीज हुई ना कि देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो कैसी होगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। डिराइव्ड क्वांटिटी यूनिट्स कैसी होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। और ये कैसा सिस्टम है? कोहेरेंट सिस्टम है। तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं, ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इनकी जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट्स होगी। जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बनती है। जैसे हमने ले लिया स्पीड। क्या ले लिया? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं इसमें मीटर में और टाइम को सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। देखिए ये जो है जो चीज हो गई ये फंडामेंटल क्वांटिटी के डिवीजन से। ओके, चलिए अगला क्या होगा? अगली क्या इसका एडवांटेज क्या है? इस चीज समझ में आ गया ना। कोहेरेंट सिस्टम क्या हुआ? कोहेरेंट सिस्टम क्या हुआ? क्या बताओगे आप? इसको जो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन होगी? हाँ, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनेगी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए डिराइव्ड यूनिट मिलेगी। और डिराइव्ड यूनिट हम किससे मिलाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एसआई सिस्टम में जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं किसको मेजर करते हैं? मीटर पे। और जो टाइम मेजर करते हैं किसको मेजर करते हैं? सेकंड। चीज समझ में आती है? चलिए अगला क्या है? बहुत तो सुनिएगा, है ना। अगला एडवांटेज क्या आपको बताएगा? एसआई इज अ रेशनल सिस्टम। हाँ, एसआई कैसा सिस्टम होता है? एसआई इज अ रेशनल सिस्टम। एसआई इज अ कैसा सिस्टम है? रेशनल सिस्टम। अब एक ये चीज है कि रेशनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एसआई कैसा सिस्टम है? रेशनल सिस्टम। ठीक है, अब रेशनल सिस्टम क्या होता है? देखिए सारी चीजों को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही यूनिट की जरूरत पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं? रेशनल सिस्टम है। तो एसआई में यही चीज होती थी कि क्या होता था कि जो एनर्जी होती थी, क्या होती थी? एनर्जी। एनर्जी को मेजर करने के लिए, जैसे एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी, ठीक। अब एनर्जी को मैं एसआई सिस्टम में किसमें मेजर करते हैं? जूल में।
किसमें मेजर करते हैं? जूल में। ठीक है, अगर हम यही चीज अगर एसआई सिस्टम की बात ना करें, इसकी बात ना करें, एसआई सिस्टम की बात अगर हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर हम मैकेनिक्स में चले जाएं, मैकेनिक्स जानते हो ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें काइनेमेटिक्स से सारी चीजें आती हैं, तो सब क्या है मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स में जब हम चले जाए तो मैकेनिक्स में इस चीज को जब मेजर करते थे तो किसमें मेजर करते थे? जूल में मेजर करते थे। मैकेनिक्स में किसमें मेजर करते थे? जूल में मेजर करते थे। बोलो, ठीक है। और इसको हम लोग हीट में किसमें मेजर करते थे? कैलोरी में। हीट में किसमें मेजर करते थे? कैलोरी में। हीट में किसमें मेजर करते थे हम लोग? कैलोरी में। हीट में किसमें मेजर करते थे? कैलोरी में। ठीक है, और इसी तरीके हम इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं ना, उसको किसमें मेजर करते थे? वाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको किसमें मेजर करते थे हम लोग? वाट आवर पे। ठीक है, वाट आवर, ठीक है, इसमें मेजर करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। वाट आवर है ना, वाट आवर में मेजर करते थे। अब क्या हुआ, जब हमारे पास कौन सा सिस्टम आ गया? एसआई सिस्टम आ गया या एसआई यूनिट आ गई, तो हमारे पास एक चीज क्लियरिफाई हो गई, इस सारी एनर्जी को किसमें मेजर करेंगे? जूल में। किसमें मेजर करेंगे? जूल में। यानी कि कोई भी टाइप की एनर्जी होगी उसको हम किसमें मेजर करेंगे? हमेशा जूल में। तो एसआई क्या है? एक रेशनल सिस्टम है जो में आराम से क्या हो जाएगा, इसमें सारी एनर्जी को में, अब हमें एनर्जी को जूल में, कैलोरी में, ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक इसमें हम रिलेशन बना लेंगे और सारी एनर्जी को हम किसमें मेजर करने लगेंगे? जूल में। तो कैसा सिस्टम है ये? रेशनल सिस्टम। चीजें समझ में आती हैं? ओके, इसका आपको क्या बात है? ठीक है, अच्छा, अब देखो एसआई क्या होता है? रेशनल सिस्टम है, सारी चीजें समझ में आ गई। तीसरा क्या होता है? जो एसआई होता है, क्या होता है वो? मीट्रिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? मीट्रिक सिस्टम है। बोलो, कैसा सिस्टम है? एसआई इज मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम का मतलब समझता है? मीट्रिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि सारी चीजें में जो डिफाइन होगी वो 10 की पावर्स पे डिफाइन होगी। इस पे डिफाइन होगी 10 की पावर पे, 10 की पावर पे डिफाइन होगी। जैसे आप जानते हैं 1 मीटर पर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब एसआई सिस्टम में हम लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 1/100। क्या हो गया? 1/100 मीटर हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 to the power -2। ठीक, इसको समझ आती है? ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 3। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है? मीट्रिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? मीट्रिक सिस्टम है। यानी कि इसको हमेशा किस पर डिफाइन करेंगे? 10 to the power पे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक आ रहा है पूरा? 10 की पावर 3 में डिफाइन करेंगे। ठीक है, 10 की पावर 3 में डिफाइन करेंगे, मतलब कि 10 की पावर हमेशा इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको समझ। और चौथा क्या एडवांटेज है कि ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कैसा सिस्टम है? ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। या तो आप कहते हो एब्सोल्यूट, हाँ ये भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्मॉल जी का, इस यूनिट का। ठीक है, अगर फ्रांस में भी ये मीटर में मेजर किया जा रहा है तो इंडिया में भी ये मीटर में ही मेजर किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो ये लेंथ कहाँ किसमें मेजर की जाएगी? मीटर में ही मेजर की जाएगी। ठीक है, और जो चौथा होता है वो क्या होता है? कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कैसा है ये? SIS इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड।
हर पूरे जितना वर्ल्ड में है, पूरे इंटरनेशनल में है, वहां पर ये सारी चीजें एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एसआई सिस्टम का एडवांटेज पता चल गया कि कैसा सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होगा? ठीक है, हाँ, फंडामेंटल से फंडामेंटल यूनिट से इसको डिराइव कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सारी चीजें इसको निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सारी चीजों को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या होता है कि मीट्रिक सिस्टम है, यानी कि पूरा सिस्टम जो होगा वो 10 की पावर्स पे डिफाइन होगा। चौथा क्या है कि ये कैसा है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। कैसा सिस्टम है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स तो नहीं कहेंगे, पूरे वर्ल्ड में इसको क्या कह सकते हैं? एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि क्या नाम था उस कॉन्फ्रेंस का जहां पर ये सारी चीजें एक्सेप्ट की गई थी? बताओ प्रशांत। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट एंड मेजरमेंट, है ना? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां से? फ्रांस। ठीक है, और किस सन में? 1970। ठीक है, चीजें पता है ना? तो ये मतलब कि इन सारी चीजों की देख रेख किसको करनी है? फ्रांस का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि फ्रांस को ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आती है? चलिए, गाइडलाइंस है, इधर देखिए, इधर कुछ गाइडलाइंस है एसआई यूनिट्स को लिखने के लिए। क्या गाइडलाइंस है? कि एसआई यूनिट में जितने भी यूनिट होती हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा है मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर। ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, किलोग्राम, आप सुनो, लिखेंगे पूरा नाम, तुम किसमें लिखेंगे? ठीक, और हाँ, दूसरी चीज ये होती है कि कभी भी हम जो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसमें कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। क्या लगाया जाता? फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। जैसे हमने लिखा मीटर, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। हमने लिखा क्या? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। अगर हमने लिखा मिलीमीटर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। अगर हमने लिखा किलोग्राम, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? ठीक, तीसरी चीज ये होती है कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है और हम शॉर्ट फॉर्म में उस यूनिट को लिखना चाहते हैं, मतलब कि वो यूनिट अगर इसमें लिखी गई है किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, तो उसका हमेशा पहला लेटर हम कैपिटल रखेंगे। ठीक है, जैसे कैल्विन है तो हम लिखते हैं कैपिटल, न्यूटन है तो लिखते हैं कैपिटल एन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आती है ना? सेल्सियस है, सेल्सियस किसी साइंटिस्ट के नाम आज ये ऐसे डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस फिर होंगे कोई साइंटिस्ट, मतलब जितने भी साइंटिस्ट का नाम होगा अगर उसमें ऐसा कोई मिलता है तो कैपिटल। ठीक है, जैसे क्या एम्पियर, उसमें देखा होगा ए कैपिटल होता है एम्पियर। ठीक है, वाट का डब्ल्यू, वाट नाम था किसी का नाम होगा। अगर मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट रखी गई है तो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल लेके करना होगा। ठीक है, अगर उस साइंटिस्ट का हम फुल नेम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? फुल नेम लिख रहे हैं यूनिट में, तो वो भी हमेशा क्या होगा? स्मॉल में ही होगा। यानी कि अगर न्यूटन लिख रहे हैं तो पूरा हम लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, NEW होती ना, न्यूटन। ठीक है, इसी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी भी यूनिट का, किसी भी SI यूनिट का हम कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। चीज याद रखना है, किसी भी SI यूनिट का हम क्या नहीं कर सकते? प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, नहीं हो सकता। किलोग्राम्स, सेंटीमीटर कभी नहीं। ठीक है, प्लूरल फॉर्म इसका हम लोग नहीं बना सकते। चीज समझ में आती है? जो समझ में आ गया ना? पहली बार हमने क्या बताई कि कोई भी
वो हमेशा किसमें लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर पे ही लिखी जाएगी, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये बताई कि कोई भी एसआई यूनिट होगी, ठीक है, कोई भी एसआई यूनिट होगी, उसको हम उस पे लास्ट टाइम कभी फुल स्टॉप अप्लाई नहीं करेंगे। क्या नहीं अप्लाई करेंगे, फुल स्टॉप अप्लाई नहीं करेंगे। तीसरी चीज हमने बताई कि अगर कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, उसका हम लोग क्या सिंबल लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमेशा उसके पहले लेटर को कैपिटल में। ठीक है, सुनाती बात। और चौथी चीज हमने ये बताई कि चाहे साइंटिस्ट का नाम भले ही हमने बताया कि अगर उसको यूनिट पे लिख रहे हैं पूरा वो स्मॉल पे ही होगा। और पांचवी चीज ये कि वी कैन नॉट क्या, वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट राइट द प्लूरल, वी कैन नॉट राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ व्हाट, SI यूनिट्स। प्लूरल फॉर्म ऑफ SI यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां तक रखा जाए, बोलो डन। क्या बता दें, और बता दें, चलो अच्छा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कि सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, चलिए some common practical, कैसी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, some common practical units for measuring क्या, for measuring क्या मेजर करना है हम लोग को, डिस्टेंसेस। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर नॉर्मल सी डिस्टेंस है, ठीक है, कैसी डिस्टेंस है, नॉर्मल सी डिस्टेंस है, ठीक है, तो नॉर्मल सी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल का यूज कर लेते हैं, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीजों को उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज की बात हुई है, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात हुई, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल की बात हुई ना, यानी कि या तो ये यूनिट्स बहुत ही छोटी है, तो डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, और या तो डिस्टेंसेस बहुत ही बड़ी है, तभी डिस्टेंसेस को प्रैक्टिकल में मेजर कर सकते हैं। यस या नो, है ना। तो देखो, तो ऐसी क्या हो गई कि एक प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है जो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करती है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स, बोलो, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग क्या, स्मॉल डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंसेस आती हैं, ठीक है, ये चीज मैं आपसे आज डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी एक आता है, फर्मी, क्या आता है, फर्मी, क्या आता है, फर्मी आता है। ठीक है, एक आता है एंगस्ट्रॉम, क्या आता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक आती है क्या, नैनोमीटर, कहते हो नैनोमीटर, नहीं जानते, नैनोमीटर जानते हो ना, एक होता है क्या, नैनोमीटर, नैनोमीटर, और एक आता है माइक्रो, क्या आता है, माइक्रो। ठीक है, ये ऐसी यूनिट्स हैं, कैसी यूनिट्स हैं, ये ऐसी यूनिट्स हैं जो क्या करती हैं, जो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करती हैं। कौन सी डिस्टेंसेस को मेजर करती हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस को। ठीक है, कौन सी डिस्टेंसेस को, स्मॉल डिस्टेंसेस। फिर क्या आती है, प्रैक्टिकल यूनिट्स, और सुनिएगा, प्रैक्टिकल यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये समझ में आया ना कि प्रैक्टिकल यूनिट्स की क्यों जरूरत पड़ी, फर्मी और एंगस्ट्रॉम। फर्मी एंगस्ट्रॉम इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है,
फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। ये लिख लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसके बारे में मैं सीधे बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स किसके लिए? प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग, फॉर मेजरिंग क्या करना है? फॉर मेजरिंग कैसी डिस्टेंसेस? स्मॉल हो गई, ये कैसी हो गई? लॉन्ग डिस्टेंसेस कह सकते हो, या लार्ज डिस्टेंसेस कह सकते हो, क्या कह सकते हो? लार्ज कह दो, है ना। तो वो स्मॉल है, ये कैसी है? लार्ज, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन सी हैं, क्या मेजर करना है हमको? लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज बताना, जो डिस्टेंस हो या लेंथ हो हमेशा किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो इन सारी चीजों का जो रिलेशन हम निकालेंगे वो निकालेंगे किसके साथ? मीटर के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें जो डिस्टेंसेस है वो SI यूनिट में जो लेंथ होती है, ये जो डिस्टेंसेस होती हैं वो किसमें मेजर की जाती हैं? मीटर में, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, इसके लिए हमारे पास एक आता है लाइट ईयर। क्या आता है? लाइट ईयर। क्या आता है? लाइट ईयर, ठीक है। क्या आता है? लाइट ईयर, ठीक। एक आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे लोग क्या कहते हैं? AU। क्या कहते हैं? AU। एक आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी यूनिट भाई? नीचे तक आ रहा, यहां तक पूरा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और जो है एक आती है हमारा पारसेक। क्या आता है? पारसेक, जिसे कहते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक सेकंड। एक आता है हमारा पारसेक। क्या होता है? पारसेक, ठीक है। एक हो गई लाइट ईयर, एक हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक हो गई पारसेक, ठीक है। और एक क्या हो गई? एक हम क्या कह सकते हैं भाई? ओके कैसे नहीं, क्या मुझे लगता है 3 ही होती है, ठीक है। पारसेक ये होती है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, और ये हमारी होती है कौन सी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए? स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। समझ गए? प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग क्या, कौन सी डिस्टेंसेस? स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये चीजें आसिफ अभी तक ना देखी होगी ना, तो सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ये भी चीज जान लो, थोड़ी सी है ना। क्या होगा देखो, हाँ प्रैक्टिकल यूनिट, कौन सी यूनिट भाई? प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करना है हम लोग को? फॉर मेजरिंग कैसी डिस्टेंसेस? स्मॉल डिस्टेंस, फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। वो कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो क्या करती हैं? स्मॉल यूनिट्स को क्या करती है? मेजर करती, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करती, ठीक है। तो देखो सबसे पहली यूनिट मैंने बताई थी फर्मी, ठीक है। माफ करना, वहां पर मैंने क्या कर दिया था? फर्मी को स्मॉल f कर दिया था, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसको जो इनिशियल लेटर होगा, पहला लेटर होगा, वो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। तो क्या गया? फर्मी, ठीक है। क्या गया? फर्मी। तो फर्मी जो होता है, एक फर्मी में होते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। ये किसमें, ये जो डिस्टेंस है, इन न्यूक्लियस में डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए की जाती है, इस यूनिट का यूज होता है। और मैंने बताया था कि SI यूनिट में जितनी भी डिस्टेंस होगी या जितनी भी लेंथ होगी उसको किसमें मेजर करेंगे? मीटर मीटर। तो सारी चीजों का जो रिलेशन हम शो करेंगे वो किसके साथ शो करेंगे? मीटर, ठीक है। तो 1 फर्मी में कितने मीटर हो गए? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो छोटी है ना, एकदम छोटी सी डिस्टेंस, कितनी छोटी है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। देखो ये क्या होता है, प्रोटॉन की जो रेडियस होती है ना, वो 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी, ठीक है।
क्या करती है, न्यूक्लियस जो डिस्टेंसेस होती है ना न्यूक्लियस के अंदर, उस डिस्टेंसेस को मेजर करने में हम इसका यूज करते हैं। इसका एग्जांपल ये ले लो, क्या कह सकते हैं कि ये समझ लो कि प्रोटॉन की जो रेडियस होती है, किसकी रेडियस, प्रोटॉन की, वो कितनी होती है 1.2 फर्मी। यानी फर्मी का मतलब 1.2 × 10⁻⁻15। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है, गलती की थी ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, एंगस्ट्रॉम, क्या बताई थी, एंगस्ट्रॉम, क्या थी स्पेलिंग, एंगस्ट्रॉम, सही है ना स्पेलिंग, सही है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम वो होता है 10⁻⁻10, ठीक है, कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऐसा ठीक ठीक, अभी को स्मॉल करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो गया, 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसका जो यूज करते हैं, इसका यूज हम करते हैं वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, इसमें इसी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। किसके साथ रिलेशन शो किया हमने, मीटर के साथ, क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट में जितनी वेवलेंथ होती है वो मेजर की जाती है। एक इसका भाई और है नैनोमीटर, कौन है, नैनोमीटर, कौन सा मीटर, नैनोमीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर में या एनएम कह दो, क्या कह दो, एनएम, लेकिन फुल स्टॉप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। एक एनएम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर, कितने मीटर, 10⁻⁹ मीटर। इसका भी यूज हम वेवलेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, इसका नैनोमीटर, ठीक है। और लास्ट चीज क्या थी हमारी, बोलो, माइक्रोन, क्या थी, बोलो, माइक्रोन। माइक्रोन का हम यूज करते हैं क्या को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्या, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। और एक माइक्रोन में, किसमें, माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 क्या मीटर, ठीक है। इसकी यहां तक समझ में आती है। तो आज हमने जो जहां तक पढ़ा, कहां तक पढ़ा है, स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। अब कल हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट्स जो, हाँ, माइक्रोन से क्या मेजर करें, डिस्टेंसेस, नहीं, स्मॉल वेवलेंथ उसमें, हाँ, इसमें डिस्टेंस मेजर कर ली, इसमें वेवलेंथ आती है ना, इसमें। अब ऐसा नहीं ना कि इसमें डिस्टेंसेस नहीं मेजर की जाएंगी, कई डिस्टेंसेस इसमें भी रहते हैं, उसमें फर्मी में आपने क्या रेडियस ऑफ प्रोटॉन, हाँ, और एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में वेवलेंथ और डिस्टेंस लगभग एक ही चीज जो है, उसमें भी तो वेवलेंथ में भी तो लेंथ ही मेजर करते हैं, माइक्रोन में भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, वेवलेंथ भी दे दी जा सकती है इसमें माइक्रोन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ आती है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है ना, बोलो, नहीं, चलिए। तो यहां तक अगर नोट्स बनाना तो बना लो, है ना, नोट्स कर लिया, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग जो कल जो लेक्चर शुरू होगा, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, वहां से इस चीज को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप लोग को क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।